तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, जहां हम ऐसे डॉक्टर को देखते हैं जो जानवरों से बात कर सकता था और साथ ही साथ उनका इलाज भी करता था। दोस्तों, मूवी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब चलते हैं बिना किसी देरी के मूवी की ओर। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं डॉक्टर डूलिटिल को, जो कि जानवरों का इलाज करते हैं और वो इस काम के लिए काफी फेमस थे, जिस वजह से उनके घर के सामने भीड़ लगा करती थी और इस काम के चलते इंग्लैंड की महारानी उनसे काफी खुश थी और इसी वजह से महारानी ने उनके लिए एक बड़ा सा जानवरों का हॉस्पिटल खोल दिया। और डॉक्टर डूलिटिल इस काम में इतने सक्षम थे कि वो जानवरों से बात कर सकते थे, जहाँ पर थोड़े ही समय बाद उनकी मुलाकात लिली से हुई, जिससे वे प्यार करने लगे। लेकिन लिली की ख्वाहिशें काफी बड़ी थी, वे दुनिया के कोने कोने तक जाके उसे एक्सप्लोर करना चाहती थी, जिसमें उसकी हेल्प डॉक्टर डूलिटिल करने लगे और ऐसे ही समय बिताने के कारण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिसके चलते दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इनका खुशहाल जीवन ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि लिली की एक समुद्र हादसे में मौत हो गई। इस बात से डॉक्टर डूलिटिल पूरी तरह से टूट गए और अब उन्होंने जानवरों का इलाज करना भी छोड़ दिया, इस वजह से इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 3 शिकारियों को जो कि बतख का शिकार करने के लिए घात लगाए बैठे और इन शिकारियों में स्टविन नाम का एक बच्चा होता है जो कि निशाना नहीं लगा पाता, जिस वजह से वो एक गिलहरी को घायल कर देता है। लेकिन इस बात से स्टविन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वह जानवरों को नहीं मारना चाहता था। अपने डैड के फोर्स करने की वजह से वह मजबूर था, उसे करना पड़ता था ऐसा। अब स्टविन के डैड उसे एक चाकू देते हैं और कहते हैं कि वो गिलहरी तड़प रही है तो उसे तुम मुक्ति दे दो। इसके बाद उसके डैड और उसका भाई वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि स्टविन उस गिलहरी को नहीं मारता। तभी वहाँ पे एक पैरट आती है जिसका नाम पोली होता है। पोली स्टविन को कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ। इसके बाद पोली उसे डॉक्टर डूलिटिल का हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन वहाँ का दरवाजा पूरी तरह से बंद होता है, जिस वजह से पोली उसे एक खुफिया रास्ते से अंदर ले जाती है। लेकिन स्टविन जैसे ही अंदर पहुँचता है तो वहाँ का नजारा देखकर हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि ये सीन काफी खूबसूरत होता है और यहाँ पे दुनिया के सभी जीव जंतु पाए जाते हैं। अब स्टविन जल्दी से डॉक्टर डूलिटिल के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में एक बड़ा सा भालू आ जाता है, जिसे देखकर स्टविन काफी ज्यादा डर जाता है और वो जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है तभी एक जाल में फंस जाता है। जिसके बाद हम डॉक्टर डूलिटिल को देखते हैं जो कि एक बड़े से गोरिल्ला के साथ चेस खेल रहे होते हैं। तभी उनका डॉग बताता है कि हमारे जाल में कोई फंसा है। जब ये चीज डॉक्टर डूलिटिल देखते हैं तो वो काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये एक इंसान होता है और इंसानों से डॉक्टर डूलिटिल दूर रहते हैं। और ये सब लिली की मौत के बाद शुरू हुआ, जिसके चलते उन्होंने अपना इंसानी कनेक्शन तोड़ दिया। स्टविन ऊपर फंसा होता है कि तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम रोज होता है और वो स्टविन को इस तरह से फंसा देख काफी हैरान हो जाती है और रोज उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे फंस गए। इसके बाद स्टविन रोज को अपनी पूरी कहानी बताता है, जो सुनने के बाद रोज स्टविन को नीचे उतराती है। इसके बाद ये लोग डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं और जब ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ की चीजें देख के हैरान हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर डूलिटिल इन सब से छुप रहे होते हैं, लेकिन रोज इन्हें ढूंढ लेती है। जिसके बाद रोज उन्हें अपने आने का कारण बताती है कि इंग्लैंड की महारानी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, जिसके लिए उनका इलाज दुनिया के तमाम डॉक्टरों से करवाया गया, लेकिन वो तब भी ठीक नहीं हो पा रही। तो महारानी चाहती है कि तुम भी एक बार उनको चल के देख लो और उनका इलाज करो। जो सुनकर डॉक्टर डूलिटिल कहते हैं कि मैंने ये सब काम छोड़ दिया है, अब मैं किसी का इलाज नहीं करता। ये बोलकर वो अपने काम में लग जाता है और इधर रोज रिक्वेस्ट करी जा रही होती है कि तुम ऐसे कैसे महारानी का हुक्म ठुकरा सकते हो, लेकिन डॉक्टर डूलिटिल नहीं मानते। तभी वहाँ स्टविन अपनी गिलहरी को लाके डॉक्टर डूलिटिल को दिखाता है और कहता है कि प्लीज इसका इलाज कर दो, नहीं तो ये मर जाएगी। अब इसके लिए भी डॉक्टर डूलिटिल थोड़ा सा सोचते हैं, पर वे मान जाते हैं इसके लिए। अब हम देखते हैं कि उस गिलहरी का इलाज शुरू किया जाता है और उसे जो गोली लगी थी उसे निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो गिलहरी ठीक हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर डूलिटिल थक जाते हैं और कहते हैं कि मैं अब कहीं नहीं जा सकता, लेकिन पोली उन्हें समझाती है कि तुम्हें महारानी को बचाना होगा, क्योंकि तुम एक अच्छे डॉक्टर हो और अगर तुम इलाज नहीं करते हो तो तुम्हारी वजह से वो मारी जाएंगी। तो सुनकर डॉक्टर डूलिटिल थोड़ा सा सोचता है, फिर उसके बाद हाँ बोल देता है। अब ये लोग महारानी के पैलेस की ओर निकल जाते हैं, जहाँ इतने सारे जानवरों को देखकर सिपाही ने घेर लेते हैं, लेकिन रोज कहती है कि ये सब हमारे मेहमान हैं तो इनकी खातिरदारी की जाए। अब हम महारानी को देखते हैं जो कि बिस्तर पे सोई होती हैं और फिलहाल में इनका इलाज ब्लेयर नाम का डॉक्टर कर रहा होता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर डूलिटिल भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ब्लेयर को देख के काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ब्लेयर एक मक्कार किस्म का इंसान होता है, क्योंकि इन दोनों ने डॉक्टरी की पढ़ाई साथ में की होती है। अब ब्लेयर को देखकर डॉक्टर डूलिटिल समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर हो रहा है। इसके बाद वे अपने इलाज के तरीके को शुरू करते हैं और वो अपने डॉग को महारानी को सूंघने के लिए भेजते हैं। सूंघने के बाद डॉक्टर डूलिटिल के पास आता है और बताता है कि महारानी के पास से अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कि उन्हें जहर दिया गया हो और ये जहर किसी फूल के जरिए दिया गया है। अब इस बात को पक्का करने के लिए डॉक्टर डूलिटिल एक्वेरियम के पास जाते हैं और ऑक्टोपस से बात करते हैं। जो सुनकर ऑक्टोपस भी वही बताता है कि महारानी को एक कप चाय दिया गया
था, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर डूलिटिल का शक यकीन में बदल जाता है और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। और इसी बात का पता लगाने के लिए डॉक्टर डूलिटिल एक फोटो की तारीफ करते हैं और मौका देखकर अपने टिड्डे को वहाँ पे छोड़ देते हैं ताकि वे महारानी पर नजर रख सके और कौन क्या कर रहा है वो जान सके। जिसके बाद वे महारानी के लिए इलाज बताते हैं। हमें महारानी को बचाने के लिए ऐसे फूल की जरूरत है जो समुद्र के उस पार मिलता है और वो इतना चमत्कारी फूल है कि उससे बूढ़ा आदमी भी जवान हो जाता है। लेकिन उस फूल को लाने में अब इन्हें 1 हफ्ते लगने वाले थे। लोग जल्दी से जल्दी उस मिशन पे निकल जाते हैं। जहाँ डॉक्टर डूलिटिल स्टबिन को कहते हैं कि तुम घर जाओ, तुम्हारा सफर अब यहीं खत्म होता है। लेकिन वो नहीं मानता और कहता है कि मैं आपके साथ चलूंगा। लेकिन डॉक्टर डूलिटिल कहते हैं कि सफर काफी खतरनाक हो सकता है तो तुम नहीं जा सकते। इसके बाद वो स्टबिन को घर भेज देते हैं। लेकिन वो इस बात से काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो वहाँ जाना चाहता था और इसी बात को सोचता हुआ वो सो जाता है। लेकिन सुबह जैसे ही उठता है तो पोली उसके पास होती है, साथ ही एक जिराफ भी उसके पास होता है। अब पोली स्टबिन से कहती है कि जल्दी से यहाँ से चलो, हमें उस सफर पे निकलना होगा। इसके बाद ये लोग जिराफ पे बैठ के उस सफर की ओर निकल जाते हैं और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद डॉक्टर डूलिटिल के जहाज पे पहुंच जाते हैं। लेकिन डॉक्टर डूलिटिल उसे रखने से मना करते हैं। लेकिन पोली उन्हें समझाती है कि ये तुम्हारे काम आ सकता है और तुम चाहो तो जहाज का इससे पूरा काम करा सकते हो। जो सुनने के बाद उसको ये आइडिया पसंद आता है और वो मान जाता है। इधर हम देखते हैं ब्लेयर को और साथ ही महारानी के अंकल को, जहाँ अंकल ब्लेयर से पूछते हैं कि कब तक ये महारानी मर जाएगी। तो ब्लेयर कहता है कि लगभग 1 हफ्ते में। और साथ ही साथ डॉक्टर को ये भी आदेश देते हैं कि तुम्हें जाकर डॉक्टर डूलिटिल को रोकना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो मैं महाराज कभी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि इन सब की बातें वो इंसेक्ट सुन रहा होता है। इधर ये लोग अपने सफर को जारी रखते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही चलते हुए डॉक्टर डूलिटिल को लिली की याद आ जाती है कि वो दोनों कितने खुश थे अपनी जिंदगी में, लेकिन एक तूफान ने उनकी जिंदगी बदल के रख दिया। अब अगले दिन की शुरुआत होती है और ये लोग चहल पहल कर रहे होते हैं। तभी स्टबिन देखता है कि कोई जहाज इनका पीछा कर रहा है और जब डॉक्टर डूलिटिल इसे टेलीस्कोप से देखते हैं तो ये ब्लेयर होता है जो कि महारानी के अंकल के आदेशानुसार इन्हें मारने आया होता है। जो देखकर डॉक्टर डूलिटिल समझ जाते हैं और आइडिया लगाते हैं और अपने वेल दोस्त को वहाँ पे बुलवाते हैं ताकि वो अपने जहाज की स्पीड बढ़ा सके। जिसके बाद वो बेल के द्वारा काफी स्पीड से आगे निकल जाते हैं। जो देखने के बाद ब्लेयर हैरान हो जाता है और अब ऐसे ही चलते हुए इन सबको रात हो जाती है, जहाँ डॉक्टर डूलिटिल स्टबिन को बताते हैं कि हमें उस चमत्कारी फूल को पाने के लिए किताब को लेना होगा जो कि किंग रसूली के राज्य में रखी है। तो किंग रसूली लिली के पिताजी हैं, यानी कि मेरे ससुर जी। पर वो अभी मुझसे गुस्सा हैं क्योंकि मैंने लिली को भगा के उससे शादी कर ली। लेकिन अब लगता है फिर से मुझे वहाँ जाना होगा उस किताब की तलाश में। अब अगले दिन शुरू होते हम देखते हैं कि ये लोग भेष बदल के वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ ये लोग छुपते हुए रसूली के महल में घुसने लगते हैं और अंदर घुसने में इनकी मदद एक फ्लाइंग इंसेक्ट कर रहा होता है। अब ये लोग छुपते हुए उस दरवाजे तक पहुँच जाते हैं जिसके पीछे किताब होती है और उस किताब को लेने के लिए स्टबिन अंदर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे शेर सोए होते हैं और साथ ही हम किंग रसूली को भी देखते हैं जो कि इन सब के साथ सो रहा होता है। अब स्टबिन बिना किसी आवाज के उछल कूद करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, जहाँ वो फाइनली उस तहखाने तक पहुँच जाता है जहाँ पे किताब रखी होती है। लेकिन तभी हम टिड्डे को देखते हैं जो कि शेर से मजे ले रहा होता है, जिसकी वजह से वो शेर उड़ जाता है और रसूली भी जाग जाता है और उस टिड्डे की गलती की वजह से ये लोग पकड़े जाते हैं। जिसके बाद डूलिटिल को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज मुझे वो किताब दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। लेकिन रसूली नहीं मानता और साथ ही साथ उसे मारने का ऑर्डर दे देता है क्योंकि रसूली डॉक्टर डूलिटिल से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और साथ ही साथ अपनी बेटी को खोने का उसे बहुत ज्यादा गम होता है। अब रसूली स्टबिन को लेके वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे शेर आ जाता है और ये डॉक्टर डूलिटिल को मारने के लिए आया होता है। इधर हम स्टबिन को देखते हैं जो कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे टिड्डा आ जाता है जो देखकर स्टबिन उस टिड्डो को कहता है कि जाके तुम अपने दोस्तों को संदेश दो, डॉक्टर की जान खतरे में है। जो सुनकर वो टिड्डा वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो शेर डॉक्टर डूलिटिल पे हमला कर देता है। इधर वो टिड्डा भी डॉक्टर डूलिटिल के दोस्तों के पास पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि डॉक्टर की जान खतरे में है तो उन्हें बचा लो। जो सुनकर उसके दोस्त उसे बचाने के लिए फौरन निकल जाते हैं। यहाँ वो शेर को देखते हैं जहाँ वो डॉक्टर डूलिटिल को मारने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक गोरिल्ला आ जाता है और वो खिड़की को तोड़कर आया होता है। इसके बाद गोरिल्ला और शेर के बीच एक घमासान लड़ाई होती है जिसमें वो गोरिल्ला उस शेर पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता है और उसे खूब मारता है, जिसकी वजह से वो शेर हार मान लेता है। इधर हम स्टबिन को देखते हैं जो कि छुपते हुए फिर से उसी तहखाने में पहुंच जाता है जहाँ पे किताब रखी और उसे चुराकर वो वहाँ से भागने लगता है। इधर डॉक्टर डूलिटिल भी अपने दोस्तों के साथ आके किनारे पर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी इन सबको घेर लिया जाता है और ये सब उस ब्लेयर का काम होता है जो कि इनका पीछा करते हुए यहाँ भी आ गया। अब वे बंदूक के दम पे इन सब से किताब ले लेता है और वहाँ से चला जाता है ताकि वे चमत्कारी फूल की खोज खुद कर सके। लेकिन जाते हुए वे डॉक्टर डूलिटिल की नाव को तोड़ देता है ताकि वे आगे का सफर ना तय कर सके। अब ये चीज देखकर ये लोग काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि अब इनके पास कोई भी नाव नहीं थी जिससे आगे नहीं बढ़ सकते थे। माना जाए तो इनके पास कोई भी चारा नहीं बचा था इस मिशन को पूरा करने का। अब ये लोग उदास मन करके वहाँ पे खड़े होते हैं कि वहाँ पे रसूली आ जाता है, पर वो इस बार इन्हें गिरफ्तार नहीं करने आया होता और वो कहता है कि मेरी बेटी लिली तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसी प्यार की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इसके बाद वो उन्हें जाते जाते एक नाव भी देता है और साथ ही जरूरत का सामान भी। अब ये लोग एक बार फिर से अपने सफर को तय करने लगते हैं, जहाँ ये लोग ब्लेयर की लोकेशन का पता
पता लगाने के लिए अपने वेल दोस्तों का सहारा लेते हैं। इसके बाद फाइनली ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे इन्हें जाना था। जहाँ के पत्थरों को छूने के बाद एक अजीब सी रोशनी निकलने लगती है और देखते ही देखते चारों ओर रोशनी हो जाती है। लेकिन तभी इन सबको ब्लेयर के सिपाही घेर लेते हैं, जहाँ ब्लेयर डॉक्टर डूलिटिल से पूछता है कि कहाँ है वो चमत्कारी फूल। लेकिन डॉक्टर भी कहता है कि मुझे यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जो सुनने के बाद ब्लेयर को गुस्सा आ जाता है और बड़ी सी लाठी को जोर से पटकता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही देखते हैं कि लाल कलर की रोशनी वहाँ फैल जाती है और उन्हीं चट्टानों के बीच से एक बहुत ही बड़ा राक्षस निकलता है, जो कि अपने मुंह से आग उगल रहा होता है, जिसे देखकर सब इधर से उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो राक्षस अचानक से डॉक्टर डूलिटिल को पकड़ लेता है और डॉक्टर डूलिटिल उसे उसकी भाषा में बात करने लगते हैं, जो देखकर वो राक्षस परेशान हो जाता है और कहता है कि भले तुम मेरी भाषा में बात कर सकते हो पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें वो चमत्कारी फूल ले जाने दूंगा। और डॉक्टर डूलिटिल उसकी हालत को देख के समझ जाते हैं कि इसे कोई परेशानी है। कहते हैं कि अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर वो नहीं मानता और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे सोने दो। लेकिन डॉक्टर डूलिटिल कहते हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करके रहूंगा। जिसके बाद डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उस राक्षस के पेट से ढेर सारी चीजें निकलती है, जिसमें कवच और भाल और मुकुट होते हैं। अब इन सब चीजों के निकल जाने के बाद उसे काफी अच्छा महसूस होता है और कहता है कि तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो और तुमने मेरी हेल्प की है, इसीलिए मैं तुम्हें वो चमत्कारी फूल देता हूँ। जिसके बाद वो फूल उन्हें मिल जाता है। जिसके बाद हम महारानी को देखते हैं, जहाँ उन्हें सब समझते हैं कि वो मर गई, इसलिए महारानी के अंकल कहते हैं कि अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर डूलिटिल की टीम वहाँ पे आ जाती है। जिसके बाद स्टबिन उस चमत्कारी फूल का रस उस महारानी के मुंह में गिराता है, जिसके कुछ ही पलों के बाद महारानी अपनी आंखें खोल देती है, जो देखकर सब काफी खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं डॉक्टर डूलिटिल को, जो कि अपने इंसेक्ट से बात कर रहा होता है और उससे पूरी जानकारी लेता है। जिसके बाद डॉक्टर डूलिटिल बताते हैं कि यहाँ पे तुम्हें जहर दिया गया था महारानी, और वो जहर देने वाला बल्कि और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे अंकल हैं, जिसका प्रूफ आप अंकल की जेब में रखे जहर से पा सकते हैं। यह बात सुनकर अंकल भड़क जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो फंस गए। लेकिन तभी सिपाही अपनी होशियारी से उन्हें पकड़ लेते हैं, जो देखकर महारानी उन्हें जेल में डालने का ऑर्डर दे देती है। और फाइनली हम देखते हैं कि महारानी अब पूरी तरह से ठीक होती है और डॉक्टर डूलिटिल का काम भी अब खत्म हो चुका होता है। इसके बाद हम कुछ दिनों बाद का समय देखते हैं, एक बार फिर से डॉक्टर डूलिटिल के घर के सामने भीड़ लगी होती है, यानी कि डॉक्टर डूलिटिल ने अपने काम पे फिर से फोकस कर लिया होता है। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है।